नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल केम डॉक्टर डीबी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं ये 4F ब्लॉक के फर्स्ट रो वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहते हैं। सेकंड रो वाले को हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज लैंथेनाइड के बाद वाली एलिमेंट्स हैं और वो जो एलिमेंट्स है वो जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं एज लैंथेनाइड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द लैंथेनाइड्स। ठीक है, सो आज मेनली जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के हम लोग कैसे लर्न करें, है ना, कैसे याद करें। बिकॉज होता क्या है कि एग्जाम में कहीं का भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पूछ लिया तो हम लोग कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा कैसा डिफिकल्ट है वो, है ना। लेकिन मैं आपको जो काम है आज का एकदम आसान कर देने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करने का एक बहुत ही सही तरीका है मेरे पास में, ठीक है, जो कि मैं आपको ये इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ में जो एलिमेंट्स हमारे लैंथेनाइड्स के उनको हम लोग किस तरह से लर्न कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त और फनी तरीका है लर्न करने के लिए, लर्न करने के लिए। ठीक है, तो बस एंड तक के बने रहिए, तो आपको जो है जो चीज़ें हैं आज की क्लास में जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सीखने मिलेगा। क्लियर है? सो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो है एलिमेंट्स आना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग हम लोग जैसे लैंथेनाम से कर रहे हैं तो लैंथेनाम के बाद कौन से एलिमेंट्स आएंगे अप टू, ठीक है, कौन सा एटॉमिक नंबर तक है, तो ये जो है हमको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। तो मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एफ ब्लॉक इसमें दो रो होती है, यानी दो पीरियड होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी दो हॉरिजॉन्टल रोज रहती है, जिसको हम एक को हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड्स और एक को हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड जो एलिमेंट है ये 58 से 71 तक के होते हैं, 14 एलिमेंट्स सीरियम से स्टार्ट होते हैं, ल्यूटेडियम में खत्म। उसी तरह से एक्टिनाइड में जो है यहाँ के जो एलिमेंट हैं ये स्टार्ट होते हैं थोरियम से और एंड होते हैं ये लॉरेंशियम में। ठीक है, ये जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है, ये होता है 90 से और एंड होता है 103 में। तो हम इन एलिमेंट्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो हम पहले लैंथेनाम को भी पकड़ेंगे बिकॉज ये लैंथेनाम की बात वाले एलिमेंट्स है। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स किस तरह से लर्न करना है डेफिनेटली मैं उसका तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ें है तो थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, आसानी से और अच्छे से करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ सीखना, ठीक है, हानिकारक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या एलिमेंट्स है सबसे पहले मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर ऐसे एलिमेंट्स पूरी तरह से करेक्ट वे से लर्न है आपको, तो ठीक है, मैं आपको भी ये सिखाऊंगा कि किस तरह से लर्न करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम। ठीक है, लैंथेनम, उसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, उसके बाद में आता है नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थुलियम, देन इटर्बियम और लास्ट में आता है हमारा ल्यूटेटियम। ठीक है, और अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ठीक है हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं सिंबल के साथ में। ठीक है, सो लैंथेनम का जो होता है एटॉमिक नंबर 57, सीरियम का होता है 58। क्लियर है, ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैं इस तरह से नीचे लिख रहा हूँ। उसके बाद में प्रेसिडियम का होता है Pr 59, उसके बाद में नियोडियम, प्रोमीथियम का Pm होता है, सैमेरियम का Sm, यूरोपियम का Eu, क्लियर है, गैडोलिनियम का Gd, टर्बियम का Tb, डिस्प्रोसियम का Dy, हॉल्मियम का Ho, अर्बियम का Er, थुलियम का Tm, इटर्बियम का Yb, ठीक है, Yb होता है इसका, और ल्यूटेटियम का Lu। तो ये हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं 57, ये हमारा लैंथेनम 58 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 59 ये हो गया 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये लास्ट वाला हो गया हमारा 71। क्लियर, बस इसी तरह से आपको एकदम एक्यूरेट, मतलब इन एलिमेंट्स का ये तो कुछ भी नहीं है सर, मुझे तो पूरा प्रेडिक्टेबल लाना अच्छे से। क्लियर है,
तो पीरियडिक टेबल का कहीं का भी एलिमेंट पूछ लो, कहीं का भी, ठीक है, आपको एकदम एक्यूरेट विद पोजीशन मैं आपको बता दूंगा। तो वो इसलिए क्योंकि अपने पास कुछ ऐसे तरीके हैं पढ़ने के लिए कि जो भी कठिन से कठिन चीज को भी हम लोग आसान करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल भी पूरी तरह से आप लोग भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। बस मेरे साथ हमेशा इसी तरह से रेगुलर बने रहिए। तो चलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। डेफिनेटली मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एंड तक आप वेट कीजिए, क्लियर है। थोड़ा चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एलिमेंट ये किस तरह से रन करना है आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ऑब्जर्व्ड क्या है। अब आप लोगों ने 3D ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट में अगर पढ़ा होगा, ठीक है। सो जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आना चाहिए लास्ट में, अगर ये ऑर्गन रहता है, ठीक है, तो 4s 3d, तो 4s2 आना चाहिए, 3d4 आना चाहिए। लेकिन वहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कंसेप्ट के आधार पर देखा गया तो जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है एक्सपेक्टेड, लेकिन जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ये है क्रोमियम 24 आर्गन, ठीक है, 4s1 3d 5, ये हाफ फील्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो सिमिलरली ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों हम इस 4f सीरीज के भी देखने वाले हैं, क्लियर। 4f सीरीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो 4f इस सबशेल में आने वाला है। जैसे उसको हमने बोला 3d सीरीज क्योंकि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d, ठीक है, सबशेल में आ रहा था। तो यहाँ पर जो हम लोग नोबल गैस कंसीडर करेंगे वो रहेगा हमारा ज़ेनॉन, क्योंकि 57 इस एटॉमिक नंबर के जो सबसे नियर नोबल गैस है वो है ज़ेनॉन, क्लियर है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो लिखना हमारे को आसान हो जाएगा, ठीक है। पूरी कंप्लीट सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 1s2 2s2 इस तरह से। तो ये जो ज़ेनॉन है ना दोस्तों, ये ज़ेनॉन जो है ये सभी में कॉमन रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखिए, ठीक है। ये ज़ेनॉन जो है ये सभी में कैसा रहेगा, कॉमन, इस बात को फिक्स कर लीजिए माइंड में, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखिए जो नंबर है 4 5 6, मतलब कौन से सबसे लाएंगे, पहले f, बाद में d और बाद में s, f d s, ठीक है। ओके, तो 4f, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना मैं एक्सपेक्टेड रूल बता रहा हूँ। अगर मान के चलो कभी पूछ लिया एक्सपेक्टेड क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि ज्यादातर तो जो है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, ठीक है, फिर भी अपने को दोनों तरीके से आना चाहिए। तो देखिए 6s2 ये जो है सभी में कॉमन रहेगा, इस बात का ध्यान में रखिए, सभी में कॉमन 6s2 कॉमन, ठीक है, जो चीज कॉमन है मैंने उसको इससे डैश कर दिया, क्लियर है। अब देखिए 5d 6s सभी में 2 रहेगा, ये तो कॉमन सी बात हो गई, ठीक है। 5d कैसे रहेगा सभी केस में, ये देख लेते हैं। ये d ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसमें d1 होना जरूरी है, ठीक है, d ब्लॉक का है तो उससे d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। 4f ये 0 है। अब ये f ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट है लैंथेनाइट का, ठीक है। सो इसके f में 1, मतलब जो हमारा रूल है हंट्स रूल है ना, जो ये पहले जो आ रहा है उसको पहले भरो। तो 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6 4f7, ठीक है, 4f8 देन 4f9, ठीक है, 4f10, उसके बाद में 4f11 4f12 4f13 और 4f14, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये डी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डी की बात करूं, देखिए डी में क्या आएगा सभी के केस में, डी में सभी के केस में आएगा 1 1 1 1 1, ये सभी में आएगा, ठीक है। इसको भी मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये सभी के केस में, मतलब 6s2 कॉमन, 5d1 कॉमन, यहां से 4f0 से लेके फिर 1 2 3 4 इस तरह से। अब काउंट कर लीजिए, जैसे कि इसका काउंट कर लीजिए, गैडोलिनियम का 64 एटॉमिक नंबर है, टोटल इलेक्ट्रॉन 64 होना चाहिए। तो यहां पर कितने देखिए, इसके 54 है, ठीक है, ये 7 हो गए, 54 और 7 कितने हो गए 61, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है 62 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 64, हो गए, करेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, और वहां मैं आपको तरीका बताने वाला किस तरह से अपने को लर्न करना है, ठीक है। बस 3 एलिमेंट के लर्न करना है, बाकी पूरा का पूरा अपने को आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए इसमें भी ज़ेनॉन जो है ये कॉमन रहेगा, ठीक है, सभी में कॉमन रहेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी में कॉमन रहेगा, क्लियर। यही रहेगा 4f 5d 6s, बस ऑब्जर्व्ड जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चेंज है मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप खुद सीख जाओगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है लैंथेनम, ठीक है, ये 6s2 ये सभी में कॉमन रहेगा, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। देखिए इस तरह से डैश मतलब बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। 5d1 बस ये पहला वाला, ये एंडिंग वाला 1 रहेगा, और एक रहेगा जो है गैडोलिनियम, ठीक है, गैडोलिनियम वाली लाइन कौन सी, ये वाली, बस ये रहेगा 5d1।
बाकी जितने भी 5D है सभी की सभी जीरो, बात खत्म। जब जितने भी है वो कैसे आएंगे 5D जीरो, तो इसके बीच में 6 एलिमेंट आते हैं, तो 5D जीरो 5D जीरो 5D जीरो 5D जीरो 5D जीरो, ठीक है, ये इस तरह से। और सिमिलरली यहाँ पर भी कैसे आएंगे, इसके बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कैसे आएंगे 5D जीरो 5D जीरो 5D जीरो 5D जीरो, कितने हो गए 4 5D जीरो 5D जीरो, ठीक है, ये जीरो है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है 5D जीरो वाली, ठीक है, इसके बराबर लाइन में आना चाहिए, 5D जीरो है बराबर लाइन में, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। ओके 5D जीरो, तो सिर्फ किस चीज को आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला एलिमेंट दैट इज लैंथेनम, उसके बाद में गैडोलिनियम और सबसे लास्ट वाला ल्यूटेटियम, बस इस केस में ही 5D बनाएगा, बाकी सभी केसेस में 5D जीरो। तो देखो किस तरह से हम लोग अच्छे से लर्न कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को। अब क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ तो 4f जीरो है, अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पहले 1 था, कैसा था यहाँ पर 5D 1 था, ये सभी केसेस में 5D 1 है, तो यहाँ पर जो है 5D जीरो आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ चले गया, क्योंकि s की कैपेसिटी तो फुलफिल है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस ऑप्शन में। यहाँ से d में जीरो है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f2 अगेन जीरो है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा 4f3, अगेन जीरो है तो 4f4, ये चलते रहेगा ये 4f5 4f6, यहाँ पे आएगा 4f7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसा, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसका भी 4f7 रहेगा। अब काउंट कर लो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3 3 और 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। आप लोगों को किस लिए निकालना है, गैडोलिनियम के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 2, इसका कितना है 54, ओके, ठीक है, 54 है इसका, 54 और यहाँ 7 हो गए, 54 और 7 हो गए 61, 61 62, 62 और 2 64, मतलब गैडोलिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन एकदम करेक्ट है, आइए बस समझ में। अब यहाँ पे जीरो है, मतलब एक यहाँ पे और एक्स्ट्रा हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पर ये तो 2 2 सब में ठीक है कॉमन है, यहाँ 7 और 1 8 हुआ, यहाँ कितना होना चाहिए 9, 9 कब होगा जब यहाँ पर 9 लिखेंगे तब, क्योंकि वो तो जीरो है 5D। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14 एंड 4f14, बस है ना। देखिए कितने हो गए यहाँ पर, इसका ल्यूटेनियम का 71, ये हो गया यहाँ पर 54 ज़ेनॉन का 54 इलेक्ट्रॉन 54 और ये, ठीक है 14, कितने हो गए 54 और ये 14 कितने हो गए 5 4, ये हो गए 4 7 8 और ये हो गए 68 68 और ये 3 कितने हो गए 71, तो 71 हो गया हमारा, मतलब करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये है तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने का। अब जो चीज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि आपने सोचा होगा कि ये सर एलिमेंट किस तरह से लर्न किया आपने, तो देखिए बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है, बहुत आसान सा तरीका है। हम लोग 58 से 71 मतलब सीरियम से लेके ल्यूटेटियम, ठीक है, ये इसके लिए ये ट्रिक है, लैंथेनम तो पहला है, ठीक है। सो सीरियम से कैसे याद रखना है, तो देखिए सीते पार कि जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ उसका मीनिंग कुछ नहीं है, बस वो सेंटेंस का, ठीक है, मीनिंग निकालने के लिए है, ठीक है, उसका कोई एलिमेंट से मतलब नहीं है। सीते पार की नदी में प्राइम मिनिस्टर स्मिता, अब देखिए इससे हमारा एलिमेंट कैसे आता है, ठीक है। देखिए सीते यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सीते पार की नदी, की से कोई मतलब नहीं है, नदी में प्राइम मिनिस्टर पीएम स्मिता एसएम, ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। अब देखिए आगे कैसे करना है अपने को, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ईयू से स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारे ईयू से स्टार्ट होगा, यू गुड्डू को तबला दी होगी। क्या बन गया हमारा ट्रिक कि सीते पार की नदी में प्राइम मिनिस्टर स्मिता ने यू गुड्डू को तबला दी होगी, यू गुड्डू को तबला दी होगी। यहाँ को से भी अपना कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 एलिमेंट, यू गुड्डू को तबला दी होगी, इधर तुम यार बड़े, अब ये यार बड़े को साथ में लिखो, क्यों साथ में लिखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, लुटेरे, इधर तुम यार बड़े लुटेरे, इधर मतलब ई आर, इधर तुम यानी कि टीएम, यार बड़े देखो वाई बी, और लुटेरे
LU, मतलब बहुत आसान सा ट्रिक है, ठीक है। लेकिन इसको, ठीक है, एक बार आपको ऐसे सॉन्ग की तरह ही लर्न करना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और कहीं भी आपका जो सिंबल गड़बड़ नहीं होगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा, इतना ज़बरदस्त हमारा ट्रिक है, ठीक है। सो इस तरह से और भी आगे चलिए या आगे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में, ठीक है। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।